एंड वेलकम टू क्रिकेट क्लस्टर चैनल। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज पे बात करूंगा जो कि अपन जो पिछली क्लासेज हुई थी इसके अंदर अपन बोर्ड के ऊपर आपको मैंने डिस्क्राइब किया था डिजाइनिंग के बारे में, कोर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है। आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट के फायदे क्या है और वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी है अपन को, किस लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ी और इनसे अपन को क्या फायदा हुआ और कहाँ तक फायदा हुआ। और जो भी अपन आपने देखा होगा जैसे जितने भी आईटी इंडस्ट्री में है, जो बिलियनियर है, जो करोड़पति है, खरबपति है, वो कौन है, ये चीज भी सोचने की बात है। सोचने वाली बात ये है कि जैसे अमेजोन का वो मालिक या फ्लिपकार्ट ले लो, मेसो ले लो, या फिर जैसे एप्पल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, ये सब आईटी इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। मीन्स सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? आईटी वालों के पास। मतलब जो भी यूजर्स या जो भी कैंडिडेट या जो भी ऑनलाइन सॉल्यूशन दिया वो ही ज्यादा कमा पाया। अब वो बताता हूँ मैं कैसे, आपको एग्जांपल देके ये चीजें मैं क्लियर करता हूँ। सपोज दैट जैसे कि आपके मोहल्ले में कोई दुकान है, शॉप है, मोहल्ले के अंदर आपकी कोई शॉप है जो कि किराना स्टोर है, जो प्रोडक्ट मतलब जो आपके किराना का सामान है, चाहे चीनी, शक्कर वगैरह हो गए, वो सब सेल आउट करता है। ठीक है। अब आप क्या होता है कि उस शॉप को कौन जानता है, ये चीज सोचने वाली बात है। उस शॉप को ओनली फॉर वहाँ जो उस कॉलोनी में रहता है, जो भी आपकी कॉलोनी है, वहाँ जो 10-50 घर, जो भी 20-30 घर है, वही उस शॉप को जानते हैं। अब बात ये आ जाती है कि जैसे वो शॉप वाला सोचे कि भाई मैं जैसे मेरे शॉप को कैसे बढ़ाऊं, या फिर मेरा बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, या फिर मैं अर्निंग ज्यादा कैसे कमाऊं, ये सारी चीजें सोचते हैं। अरे सोचने वाली बात है, बट होता क्या है, लोकल में अपन नहीं सोच पाते क्योंकि अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। मतलब अपने पास अपनों को पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए। लेकिन जो बिलियनियर होते हैं वो ये चीजें नहीं सोचते, वो हमेशा सॉल्यूशन पे काम करते हैं कि अगर अपन यूजर को उसमें क्या होगा, जैसे वो शॉप वाला उसका जो डिमांड है या प्रोडक्ट है उनको कैसे बढ़ाएगा। उसका एक ही तरीका है कि उसको या तो फिर एक दो तरीके, या तो ऑफलाइन जाए जो कि सबको अपनी शॉप के बारे में बताए, या फिर जैसे आपके आसपास की 2-4 कॉलोनी और चले गए, तो इस तरह से उसको उस शॉप को जानने वाले कितने हैं, एक तो आप कॉलोनी के 50 जने मान लो, बाकी जैसे आसपास के और 50 और मान लो, या उनके रिलेटिव लेके 150 आदमी हो गए, 150% उसको जानते हैं। अब आप चाहते हो कि मेरी शॉप और ज्यादा बड़ी बने, या फिर मैं सेल और ज्यादा बढ़े, या फिर मैं मेरे जो भी प्रोडक्ट है मेरे पास, चाय, चीनी, दाल वगैरह, मैं पूरी सिटी में कैसे कैसे सर्व कर सकूं या कैसे डिलीवर कर सकूं, उसके लिए। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट है ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन में क्या होगा, वो उसको सबसे पहले अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। अब आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट की जरूरत क्यों पड़ी या एप्लीकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, सॉफ्टवेयर की क्यों पड़ी। तो सॉफ्टवेयर तो आप सीधी सी है कि जैसे अपने पास कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर, तो उससे क्या आप कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं। ठीक है। और भी सॉफ्टवेयर कई सारे होते हैं जिनसे अपन इजी वे हर काम कर सकते हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, या फिर जैसे अपने जो यूज आने वाले वेब डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है, एडोबी हुआ, एमटी हुआ, ये सारे सॉफ्टवेयर अपन को डिजाइनिंग की हेल्प करते हैं। तो वैसे ही वेबसाइट, एप्लीकेशन क्या होती है, इन पर ऑनलाइन अपन इंफॉर्मेशन अपलोड कर देते हैं। अब वो कैसे करेंगे, अब मैं एक चीज और बता देता हूँ। जैसे वेबसाइट हो, एप्लीकेशन हो, इन दोनों के थ्रू ये कमाते कैसे हैं, या फिर इनसे अर्निंग कैसे होगी, या फिर जो शॉपकीपर है वो इससे अर्न या फिर इसको बड़ा कैसे करेगा मार्केट को, खुद वाले को, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, उस अपन चलते हैं फिर उसकी डिमांड कि वो अपना जो अपने जो कस्टमर को और सर्विस कैसे दे सकता, उसको लोकल के अलावा बाहर दुनिया में, या उसकी सिटीज के अंदर, पूरी सिटी के अंदर, या फिर उसके स्टेट के अंदर, या फिर उसकी कंट्री के अंदर, या फिर वर्ल्ड के अंदर वो कैसे जाने, उसको कैसे जाने। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, उसको या तो ऑनलाइन आना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे।
अब अपलोड करने के लिए दिमाग में आता है कि क्या करें। अपलोड करने के लिए आपको सीधा सा है कि आप या तो वेबसाइट बनाओगे, एप्लीकेशन बनाओ। तो जो भी बिलियन मिलियनर्स होते हैं उनकी सोच लॉन्ग टर्म की होती है, वो लंबा सोचते हैं। अब वो कैसे सोचते हैं मैं बताता हूँ। भाई जैसे कई यूजर्स होते हैं, उनके पास लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, ठीक है। कई यूजर्स होते हैं जिनके पास मोबाइल होता है और उनके पास लैपटॉप नहीं होता, या फिर कहीं के पास लैपटॉप होता है मोबाइल नहीं होता। इस तरह से कई सारे यूजर्स अलग अलग टाइम में अलग अलग सिचुएशन में रहते हैं। जैसे कि सपोज है कोई कैंडिडेट है या कोई यूजर है जो ऑफिस में काम कर रहा है। अब उस टाइम में क्या है कि अपने डेस्कटॉप पे सिस्टम में बैठा हुआ, तो उसको कुछ चीज खरीदनी है, बाय करनी है ऑनलाइन, तो वो क्या करेगा, वहीं से देखेगा, ठीक है, वहीं से देखेगा। मतलब उसको मोबाइल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसके लिए क्या है कि वो जो बिलियनर्स होते हैं वो उस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर यूजर एक टाइम में सारी चीजें यूज करेगा तो अपनी जो वेबसाइट, अपने जो प्रोडक्ट है उसके पास कैसे पहुंचे। तो उसका एक ही तरीका है कि उन्होंने क्या वेबसाइट बनवा ली, उन्होंने एप्लीकेशन बनवा ली। अब एप्लीकेशन भी दो तरह की होती है, आईओएस एंड्रॉइड। आईओएस तो आप जानते हो, एप्पल के जो फोन वगैरह होते हैं वो आईओएस होते हैं। और एंड्रॉइड कौन सा होता है, एंड्रॉइड जो अपन जैसे एमआई का फोन हो गया, नोकिया हो गया, एटसेट्रा। मोबाइल के बारे में तो आप किसी को कुछ भी पूछ सकते हो, और सबके पास प्रोडक्ट पहुंचाने का एक ही जरिया है कि आप ऐसी चीज बनाओ कि उनके हाथ में रहे। अब हाथ में रहने वाली चीज कौन सी है, सोचो, मोबाइल ही है भाई, ठीक है। तो मोबाइल आप जैसे अगर आप जाओगे बाहर भी तो एक बुरा मत माना, लेकिन एक अगर अपन बाहर जो भी जैसे रोड पे जो बंदे जो आप अपन मंदिर के पास जाएंगे उनके पास में भी आप मोबाइल मिल जाएंगे। ऐसे कुछ भी ले लो, जो छोटा छोटा दुकान पे काम करने वाला बंदा है या फिर मजदूर हुआ या जो भी बंदे हैं उनके पास आपको मोबाइल ही मिलेगा। अब बात यह आ जाती है कि उनके पास प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। तो वो क्या करेंगे, उनके प्रोडक्ट जो भी लॉन्च होता है उनको अपलोड कर देते हैं, देख अपन देखते हैं, सर्च करते हैं, तो वहां से अपन बाय कर सकते हैं। अब वेबसाइट और एप्लीकेशन के फायदे क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ कि आप वेबसाइट एप्लीकेशन के थ्रू क्या है कि सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपका प्रोडक्ट हर बंदे के पास कैसे पहुंचाया जाए। वो उसका एक ही तरीका है कि आप अपन क्या है कि अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। तो जिसको भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो ऑनलाइन सर्च करेगा, चाहे वो प्रोडक्ट की ले लो या सर्विस चाहिए, किसी को सर्विस भी चाहिए होती है। जैसे किसी को प्लम्बर चाहिए या डिश टीवी को ठीक करने वाला चाहिए, या फिर उनको फूड मंगाना हो, या फिर कोई ड्राई क्लीन करवाना हो, एटसेट्रा। ऐसे सारे काम ही आजकल ऑनलाइन हो गए। चाहे कुछ भी ले लो, अपन अपन को कुछ भी मंगाना होता है, ऑनलाइन बाय करना होता है, तो सीधे से बोलते हैं कि यार ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ये सारी चीजें अपन को अपने घर में भी मिल जाती है। बाहर किसी को पूछते हैं तो वो भी बोलता है कहाँ से मंगाएगा, ऑनलाइन मंगाए। तो ये सारी चीजें बिलीवियर ध्यान रखते हैं और वही ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है अपनी कि ये इजी भी है। क्यों इजी भी है, आपको जैसे कुछ भी सर्च करना हो, किसी के बारे में भी जानना होता है। अभी जैसे कि ऐड भी आते हैं गूगल के कि कुछ भी मांगना हो या कुछ भी चाहिए तो क्या बोलते हैं, गूगल करो, गूगल करो। मीन्स गूगल में सर्च करो, आपको सब चीजें मिलेंगी। आप कुछ भी सर्च करो आपको गूगल में मिल जाएगी। मीन्स गूगल में कैसे मिलती है। अब एक चीज और मैं यहाँ बता देता हूँ, गूगल क्या काम करता है। गूगल आपकी वेबसाइटों को स्टोर को, मतलब जितनी भी वेबसाइट है पूरे वर्ल्ड में होती है ना, उनको सर्चिंग जो कीवर्ड सर्च करते हो उसके अकॉर्डिंग लिस्ट कर देता है। वो क्या कर देता है, लिस्ट। अब टॉप 10 में कौन वेबसाइट आती है जो प्रमोट करते हैं, ठीक है। जब अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन जो भी बन जाती है उनको प्रमोशन के बाद में वो वहां पर लिस्ट आती है। अब गूगल भी इसमें एक एड वाली वेबसाइट होती है वो टॉप पे दिखती है आपको, और जो ऑर्गेनिक से आती है वो नीचे की साइड दिखती है। तो इस तरह से अपन इंटरनेट के फायदे और वेबसाइट एप्लीकेशन के फायदे मैंने आपको बताया। अब बात ये आ जाती है कि जब अपन ने सारी चीजें कर ली, ठीक है, अपन ने जान ली कि वेबसाइट कैसे बनती है या वेबसाइट की जरूरत क्यों पड़ी, और वेबसाइट एप्लीकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करी। अब इसके बाद में आती है कि इनको अपन बनाएंगे कैसे, ठीक है, मतलब ये कैसे बनती है, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे।
तो गाइस भाई जैसे मैं जो कोर्स कराना चाह रहा हूँ, जो चीज़ आपको डिस्क्राइब कराना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने अपना रोल क्या होता है। वेब डिजाइनर आप बनोगे तो आपका रोल क्या होगा, वेब डेवलपर बनोगे तो उसमें रोल क्या होगा। तो ये सारी जॉब्स आईटी के थ्रू ही आती है। मतलब जो वेबसाइट एप्लीकेशन बनेगी उनके लिए अपने जैसे कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे पहले देखो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी डिजाइनिंग जरूरी होती है, और डिजाइनिंग अपन करते हैं, फिर डेवलपर की जरूरत पड़ती है, फिर टेस्टर की पड़ती है, फिर अपलोड होता है, फिर क्यूओ होता है। इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। गाइस मैंने आज आपको जो अपने जैसे वेबसाइट एप्लीकेशन की नीड क्यों है या जरूरत क्यों है, ये सारी चीजें आपको आज डिस्क्राइब करी। और नेक्स्ट क्लास में आपको अपने जो वेब डिजाइनर होता है उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा, कि जैसे ब्राउजर क्या होते हैं, अपन को टूल्स कौन कौन से जरूरत होती है, ठीक है, और इसको करने के लिए अपन को क्या क्या जरूरत होती है, या कंप्यूटर में क्या क्या आना चाहिए, या फिर लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। इस तरह के फंडामेंटल्स आपको क्लियर करूंगा। क्योंकि गाइस अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए। थैंक यू।